नहीं, आज हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल की आज हमारी फर्स्ट क्लास इसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे। और सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमारे सामने इसकी प्रेजेंटेशन खोली हमने, इसमें इसका जो है किस तरह से इसका मामला है और क्या इसका यूटिलाइजेशन है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और इसको भी हम ज़ीरो कर देते हैं, इसका ज़रा टाइम वगैरह, और एक कोई इस पर ट्रांजिशन इफेक्ट लगा देते हैं कुछ इस तरह का। ठीक है, और उसका अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है सेलेक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है क्या है। तो अगर हम इसके माइक्रोसॉफ्ट software for computer users, software make their work easier, which produces computer software, consumers, फाउंडर इसका बिल गेट्स है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कंप्यूटर यूजर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। और ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं उस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और अपने 1975 पर ये कंपनी वजूद में आई और फाउंडर जो थे इस कंपनी के वो बिल गेट्स हैं। तो आगे चलते हैं, तो हम फिर पढ़ते हैं ऑफिस के बारे में। एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है ऑफिस। तो कहते हैं ऑफिस इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज सुटेबल फॉर एवरीवन। ऑफिस है एक सॉफ्टवेयर के पैकेज का नाम है। प्रोडक्ट तो है लेकिन सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट है, उसके पैकेज का नाम उन्होंने ऑफिस रखा। तो ऑफिस बनाने ऐसा पैकेज बनाया है सॉफ्टवेयर का जो ऑफिशियल या क्लरिकल जॉब्स जो होती है लोगों की वो इसमें इजीली परफॉर्म कर सके। तो ये सूटेबल है किसके लिए, तकरीबन सभी लोग, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स वगैरह, किसी भी फील्ड से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो इस चीज को इजीली सीखें और सीखने के बाद जो है वो अपने काम में चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या इंजीनियर्स हो या किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो, और ऐसा कर भी रहे। तो ऑफिस पैकेज में इंक्लूड कौन-कौन से सॉफ्टवेयर हैं? तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, पब्लिशर है, आउटलुक है, और भी है जो इसमें दो चार और भी ऐड है, इन्फोपाथ है वगैरह। लेकिन वो इतना यूटिलाइजेशन में नहीं है। कॉमनली जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सेकंड नंबर पर एक्सेल, थर्ड नंबर पर पावर पॉइंट और फोर्थ नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट ईमेल्स की सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन उसके लिए पर्सनल लैपटॉप आपका कॉन्फ़िगर या डेस्कटॉप कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जैसे जीमेल की ऐप होती है, आउटलुक.com की आईडी बन जाता है, तो इसको तो डायरेक्टली आप इसको बगैर साइन के इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो आगे आप 2019 पढ़ रहे हैं ये इसके वर्जन क्या होते हैं इसको आगे देखिए। तो उसके बाद इसके बहुत सारे वर्जन आए, जैसे कि 2010 काफी इनका कामयाब वर्जन गुजरा। इससे पहले 2007 भी इसका काफी कामयाब वर्जन था। और फिर इसके बाद 10 के बाद ये कुछ आइकन देख लें, जो वर्ड का आइकन W बना हुआ होता है, एक्सेल का आइकन ये 3x होता है, पावर पॉइंट के आइकन पे आप देखेंगे तो इस तरह का जो है ये बना हुआ होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक्सेल और ये पावर पॉइंट। तो 2010 के कुछ जो आइकन पहले वो उसके कुछ वर्ड के आइकन इस तरह के से, एक्सेल का इस तरह का था, पावर पॉइंट का फिर इस तरह का था, पब्लिशर का इस तरह का है, और तो फिर 2013 इनका वर्जन आया और थोड़े से आइकन को अपडेट किया और वर्ड का आइकन कुछ इस तरह से कर दिया, पावर पॉइंट आउटलुक का आइकन ऐसा हो गया, एक्सेल का आइकन ऐसा हो गया। उसके बाद फिर ये 2016 इसके बाद रिलीज हुआ वर्जन और उसमें कुछ आइकन इस तरह के वर्ड 2010 का आइकन है। अर्लियर वर्जन की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पहला वर्जन जो बहुत ज़्यादा कामयाब किया 97 था, 1997 में रिलीज हुआ था। 3 years after 2000, उसके बाद 2002, 2007, 2010, 13, 16, 19 और अभी लेटेस्ट इनका 2021, और फिर ये भी और भी रिलीज करते रहेंगे 24, 25, 27 जैसे जैसे ये अपडेट
ऑफिस रखा है इन्होंने और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, ये आगे जो आ रहे हैं वर्जन यानी कि अपडेटेड वर्जन के आगे। तो सॉफ्टवेयर के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ लें तो कंप्यूटर प्रोग्राम स्क्रीन एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर ह्यूमन प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर की वही डेफिनेशन है कि कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं जो स्क्रीन के अंदर चल रहे होते हैं और वो हमारे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हमारे किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। और प्रोग्राम्स की डेफिनेशन ये सेट ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम व्हिच डायरेक्ट द कंप्यूटर। ऐसी इंस्ट्रक्शंस को एक तरतीब में ऑर्गेनाइज तरीके से दी गई है और वो कंप्यूटर को देने में डायरेक्शंस होती हैं जिनको हम प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं। तो एक कोई डायग्राम बना के दिखाया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज बनाया, 11 रिलीज बनाया और ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और एक्सेस इन्होंने प्रोड्यूस कराया। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो बेसिकली जो पैकेज है वो 4 सॉफ्टवेयर को कवर करता है। ओके, अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन आ गया। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के इंट्रोडक्शन से पहले हम इसका जरा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आप पहले वर्ड सीखें, आप पावरपॉइंट भी पहले सीख सकते हैं, एक्सेल पहले सीख सकते हैं, एक्सेस पहले सीख सकते हैं। तो ये कोई तरतीब फॉलो नहीं की हुई, इस पैकेज के अंदर 4 सॉफ्टवेयर हैं वो सीखने हैं, लेकिन इसमें हम कुछ सिखाने की तरतीब हमने पर्सनली ये बनाई है कि भाई पहले वर्ड सिखाने बच्चों को ताकि वो लेटर सीवी एप्लीकेशन थीसिस नोट्स वगैरह बनाना सीख जाए एंड देन फिर उसको अकाउंट्स पे ले जाए ताकि वो डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करना सीख जाए एंड देन फिर उसको प्रेजेंटेशन पे ले जाए या पहले प्रेजेंटेशन पे ले जाए ताकि वो प्रेजेंटेशन एड्स वगैरह बनाना सीख जाए एंड देन फिर उसको आखिर में थोड़ा सा बेहतरीन और जब वो थोड़ा सा पुख्ता हो जाए और समझ में आने लगे तो उसको डेटाबेस मैनेजमेंट का काम ताकि बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है कि ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर, with complex formatting and dictionary support। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तो आपको डिक्शनरी मिल जाती है जिसमें पहले से ऑटो करेक्शन का ऑप्शन होता है, अगर आप इंग्लिश के वर्ड गलत लिखेंगे तो वो सही कर देगा खुद से और अगर नहीं तो आपको। नंबर 2, इसके अंदर फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, मतलब फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, कलर स्कीम्स यूज कर सकते हैं, इसके अलावा स्टाइल्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। कह रहा है कि आपको क्या क्या होना यूजुअली जर्नल अगर हम बात करें कि तो आप इसके अंदर जो आप सीखेंगे और जो आप इसमें कर सकते हैं वो बेहतरीन किस्म के लेटर, किसी भी तरह का लेटर, ऑफिशियल लेटर, नॉन ऑफिशियल लेटर, नॉन गवर्नमेंट लेटर्स, हर तरह के लेटर्स आप इसमें इजीली टाइप कर सकते हैं और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। सीवीज बना सकते हैं डिफरेंट किस्म की, जॉब ओरिएंटेड सीवीज है, प्रोफेशनल रिज्यूमे है या स्पेसिफिक रिज्यूमे है, सीवी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस हर टाइप की टाइप की जा सकती है इसके अंदर, थीसिस बना सकते हैं, नोट्स, पेपर्स और एग्जाम पेपर्स, क्वेश्चन, बुक्स भी इसके अंदर टाइप की जा सकती है, सर्टिफिकेट्स भी बनाए जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट। तो यानी कि समझे कि ये सारा काम अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कवर हो रहा है इसके अंदर। अगर आप एडवोकेट हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, आप कोई डॉक्टर हैं और अगर आप कोई और चले जाते हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा आप सोशलिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, जोलॉजिस्ट हैं, मतलब आप हर तरह के पेपर डॉक्यूमेंट तो बनाएंगे ना, तो वो ये चीज़ आपको हर तरह से आनी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि हर बंदे को कंप्यूटर से आना चाहिए कि सारी चीज़ें तो अब इसमें हो रही हैं अपने काम वगैरह, तो इसलिए ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से सपोर्ट करेगी चीज़ें काम करने। तो अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लोड कैसे करेंगे आप सबसे पहले देखें। सबसे पहले एक तरीका तो ये है कि आप चेक कर लेंगे आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो आप सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है, अपने अपने पर्सनल लैपटॉप्स के अंदर यहाँ ऐप्स में जाके देख लें कि ये इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो ऐप्स में देख लेते हैं ऑफिस, ठीक है, ये इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो इसका मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी इंस्टॉल ही होंगे। तो फिर आप स्टार्ट में चले जाएं, एक तरीका ये यहाँ पे टाइप करें वर्ड, तो ये आपको सर्च करके दे देगा जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होगा उसको, उस पर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने लोड हो जाएगा। ठीक है, लोड हो जाएगा तो ये आपसे कहेगा वेलकम और यहाँ पे आपको मैसेजेस चेंज होते रहेंगे, मॉर्निंग में, नून में, इवनिंग में, नाइट में। तो आप आएंगे न्यू पर और सबसे पहले एक ब्लैंक फाइल पर क्लिक करेंगे, एक न्यू फाइल यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका इसको खोलने का ये है कि आप स्टार्ट में जाएं, यहाँ पे टाइप कर दें रन
या विंडोज के बटन के साथ आर को दबा दें और ये रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आप टाइप करते हैं इसकी कमांड विनवर्ड, ये इसकी कमांड है, एंटर कर दें तो ये डायरेक्टली यहाँ से लोड हो जाएगा इसी तरह से। एंड देन फिर आप पहले अपना फोल्डर बना लेंगे, इसकी फाइल को सेव वगैरह कहाँ करना है। तो अभी हम चलते हैं, ये हम आ गए डेस्कटॉप पर, यहाँ से हम चले गए डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ से क्लिक किया डॉक्यूमेंट्स पर और यहाँ से मैं चला गया एक फोल्डर जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वर्ड फाइल्स के अंदर। आप भी अपने अपने फोल्डर बना लें। उसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम है इंडिगो के नाम से। एक फोल्डर बना दिया मैंने इसके अंदर, इंडिगो के नाम से एक फोल्डर बना दिया और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने फोल्डर खुल जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो नोटेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स में आके इंडिगो के वर्ड फाइल्स का फोल्डर है और उसके अंदर जाके मुझे अपनी फाइल को सेव करना है। तो वर्ड फाइल्स के अंदर आके मैंने इसके अंदर इंडिगो के फोल्डर के अंदर चेंज सेव करना है। मैं ज़रा इस फोल्डर का आइकन भी चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो मैंने इसका आइकन पे ब्लू वॉलेट एक कंप्यूटर का भी आइकन लगा दिया है ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे सर्च करने में आसानी हो। सो अब मैं वर्ड को खोल रहा हूँ, इसके अंदर यहाँ से क्लिक करेंगे और देखेंगे फाइल को कैसे सेव करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक फाइल आपके सामने लोड हो गई है और यहाँ से अभी हम शुरू करेंगे न्यू पर और न्यू से एक लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक न्यू फाइल लेके आपके सामने लोड हो जाएगा और जब ये लोड हो जाएगा सबसे पहला काम आपने ये करना है, इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है मेन्यूज में, एक ये सेव का बटन दिया गया है और एक फाइल में जाके यहाँ पर सेव का बटन दिया गया है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन फिर आप जाएंगे यहाँ पे ब्राउज के अंदर और ब्राउज करके आप बताएंगे कि इस फाइल को कहाँ पे सेव करना है। तो कैसे बताएंगे आप इसको सेव करना है, तो आप बताएंगे कि भाई इस फाइल को सेव करना है डॉक्यूमेंट्स में। तो गो टू इनसाइड, वो इनसाइड द डॉक्यूमेंट्स एंड देन फिर यहाँ के आप सर्च करेंगे वर्ड को। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्ड फाइल्स लिखा हुआ आ गया एंड देन फिर आप देखेंगे अपना फोल्डर इंडिगो के नाम से, सर्च कर लें इसके अंदर इंडिगो के नाम से फोल्डर ये रहा और इसके अंदर हम डबल क्लिक करके अंदर चले गए। तो देखिए मैं अब फॉर कमेंट्स एंड वर्ड फाइल्स एंड इंडिगो के फोल्डर में आ गया। यहाँ पे मुझे अपनी फाइल का नाम रखना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसने अपनी तरफ से इस फाइल का नाम रखा है doc1 doc1, ठीक है। मैं इसको बैक स्पेस से मिटा दूंगा और जो मैं नाम रखना चाह रहा हूँ वो रखूंगा क्लास 01 इंट्रोडक्शन। ये मैंने रख दिया इस फाइल का नाम और इस फाइल का टाइप जो होगा docx, यानी कि वर्ड की फाइल की जो टाइप होती है वो docx होती है। देन सेव पे क्लिक करूंगा तो ये एक फाइल सेव हो जाएगी। टाइटल बार पे आप नाम पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ आ गया, उसके आगे टाइप भी लिखी हुई है। अब जब मेरी फाइल सेव हो जाएगी तो फिर मैं कुछ भी टाइप कर लूंगा इसके अंदर, सपोज टू बी इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड, लिखने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सिमिलरली सेव करने के बाद मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से इसके पैराग्राफ की सेटिंग को सेंटर राइट एंड लेफ्ट जैसे वर्ड पैड में आप कर रहे थे, फॉन्ट साइज को यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ और बोल्ड अनबोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। ये सारी चीजें इजीली की जा सकती है। फॉन्ट के कलर को यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ एंड देन अंडरलाइन यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब आते हैं इसके सेव पर। तो अब जब फाइल सेव कर देते हैं तो बार बार आपको सेव करना पड़ता है ताकि अपडेट होती रहे फाइल। सेव, अब इसके इंटरफेस का इंट्रोडक्शन ये है कि जो सबसे ऊपर वाली लाइन जो आ रही है इसको हम कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार, जिसमें सॉफ्टवेयर का नाम और आपकी फाइल का नाम डिस्प्ले हो रहा है। ये पूरी पट्टी कहलाएगी टाइटल बार। यहाँ पर आएंगे तो ये कहलाएगा कंट्रोल बॉक्स, जिसमें यहाँ से मिनिमाइज एंड दोबारा से रिस्टोर, रिस्टोर, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर, ठीक है, एंड क्लोज। तो ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा तो साथ में फाइल भी क्लोज हो जाएगी। अब दो बातें हैं, सॉफ्टवेयर कैसे खुलता है वो आपको अभी हमने समझा है कि आप यहाँ जाके टाइप कर दें वर्ड, सबसे टॉप पर आ जाएगा, क्लिक कर दें, ये सॉफ्टवेयर खुल गया। फाइल कैसे खुलती है? जो भी आपने सेव की थी, न्यू फाइल लेना है तो न्यू पे क्लिक करके दोबारा यहाँ आ जाए, लेकिन अगर अपनी लास्ट फाइल को ओपन करना है तो फिर आएंगे ओपन पर और ओपन पे आने के बाद आपकी जो लास्ट फाइल का लिंक है वो यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। देखिए इसके नीचे आ रहा है क्लास 1 इंट्रोडक्शन टुडे के अंदर। यहाँ से भी खोल सकते हैं एक तरीका, और फाइल को सिर्फ फाइल को बंद करना है तो फाइल में जाके क्लोज, इससे सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होगा, फाइल क्लोज हो जाएगी। सेकंड तरीका खोलने का है कि फाइल में गए ओपन, अगर आपको अपनी फाइल रीसेंट में नजर नहीं आ रही है तो क्या करेंगे, यहाँ से ब्राउज, और ब्राउज करने के बाद बताएंगे कहाँ जाना है, बताएंगे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ जाएंगे और यहाँ से जाके आप लेंगे वर्ड फाइल्स। तो ये वर्ड फाइल्स आ गया एंड देन फिर आप लेंगे यहाँ से इसको अगला ऑप्शन इंडिगो एंड देन सेलेक्ट करेंगे अपनी फाइल को एंड देन ओपन करेंगे। सेकंड तरीका इसका ये कि अगर आपने सॉफ्टवेयर और फाइल दोनों क्लोज कर दिए तो आप यहाँ से जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे वर्ड फाइल्स पर, वर्ड फाइल्स ये रहा, और उसके बाद जाएंगे आप किसके अंदर, सपोज टू बी इंडिगो में, और आपकी फाइल यहाँ पे सेव होगी। इसको लार्ज आइकन करके देख लें
जो फाइल आपने ओपन करनी है डबल क्लिक करेंगे, डायरेक्टली वो फाइल ओपन भी हो जाएगी। तो ये दोनों तीनों मेथड फाइल को ओपन करने के। अच्छा, टाइटल बार के इधर आते हैं, कंट्रोल बॉक्स के साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार, जो शॉर्टकट है जिसमें आपको सेव की कमांड मिल जाती है, अंडू रीडू की कमांड मिल जाती है, और यहीं से आप ओपन की कमांड भी ले सकते हैं और चाहे तो उसको दोबारा से रिमूव भी कर सकते हैं। चाहे तो इसकी लोकेशन को, क्विक एक्सेस टूल बार की लोकेशन को बिलो द रिबन कर दें, नीचे आ जाएगा नजर, और दोबारा क्लिक करके अबव द रिबन कर दें तो ऊपर नजर आएगा। ये शॉर्टकट कमांड्स हैं, कमांड्स के शॉर्टकट्स हैं, यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे तो फाइल का मेन्यू है जिसमें आप एक न्यू फाइल ले सकते हैं, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल जो ओपन है उसको क्लोज कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं, और सेव और सेव एज भी यहीं से किया जा सकता है, जैसे हमने पहली क्लासेस में सीखा। ये पूरा रिबन है, इस रिबन को कंट्रोल करने का बटन यहाँ दिया गया है। इस रिबन को आप ऑटो हाइड मोड पे लगा सकते हैं, इस रिबन को आप शो टैब्स पे लगा सकते हैं, इस रिबन को आप यहाँ से क्लिक करके शो टैब्स एंड कमांड्स पे भी लगा सकते हैं। होम टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, हर टैब के अंदर पैनल्स हैं, जैसे कि ये क्लिपबोर्ड पैनल है, ये फॉन्ट का पैनल है, ये पैराग्राफ का पैनल है, स्टाइल पैनल है, और ये एडिटिंग एंड एडिटिंग के। इसके अलावा इंसर्ट में जाएंगे तो ये पेज का, टेबल का, इलिस्ट्रेशन का, ये सारे अलग अलग पैनल्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये डिफरेंट पैनल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स के अंदर। और सेव यहाँ से याद रखिए या फिर फाइल में जाके सेव, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इंटर दबाएंगे तो एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होगा जब भी हम इंटर दबाएंगे, और पैराग्राफ स्टार्ट होने के साथ साथ उसकी अलाइनमेंट को लेफ्ट राइट सेंटर, यानी कि पैराग्राफ की अलाइनमेंट कि कहाँ से टाइप करना शुरू करें, लेफ्ट से राइट से सेट, ये सेट करेंगे, और सेलेक्ट करके फॉन्ट के साइज को हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। नीचे आ जाएंगे तो ये हमारा जूम स्लाइडर, जिससे हम अपने पेज को जिस तरह चाहें जूम कर सकते हैं, 500% तक, और जूम आउट भी कर सकते हैं। एज यूजुअली 100% ये अपनी आंखों के हिसाब से जितना रखना चाहें उस हिसाब से हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इससे सिर्फ पेज जूम होगा, साइज इंक्रीज नहीं होगा। तीन किस्म के व्यू मिलेंगे, एक पेज बुक व्यू है जिसमें पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगा, इससे बाहर आने का तरीका ये है कि आप यहाँ से दोबारा से पेज लेआउट व्यू ले लें, और तीसरा है वेब लेआउट। इसमें से आपने हमेशा काम करने से पहले इसको प्रिंट लेआउट पे रखना है। हमेशा याद रखें, अगर आप इसमें मौजूद होंगे तो आपको सही फॉर्मेट नजर नहीं आएगा, बल्कि प्रिंट लेआउट में प्रॉपर फॉर्मेट नजर आएगा, और प्रिंट होने के बाद भी जैसा नजर आएगा। इस तरह का कोई भी एरर वगैरह आ रहा हो तो उसको यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक न्यू फाइल बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और इसके इंटरफेस को मजीद हम जानेंगे अपनी अगली क्लासेस के अंदर, और किस तरह से इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं वो हम इसमें बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है ना।